में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्स टूलबार। सेल्स टूलबार में 3 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है। एक दिया है आपके पास इंसर्ट, दूसरा दिया हुआ है आपके पास टेबल और तीसरा दिया हुआ है आपके पास फॉर्मेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट वाले फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ इंसर्ट पे क्लिक कर दिया तो इंसर्ट में देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक ऑप्शन मिलेगा आपको इंसर्ट सेल का, दूसरा होगा इंसर्ट शीट रो, तीसरा होगा इंसर्ट शीट कॉलम और चौथा होगा आपका इंसर्ट शीट। सबका अलग अलग काम होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब हम इसका यूज कैसे करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन बोला है उन्होंने इंसर्ट सेल्स, तो इंसर्ट सेल्स के लिए क्या करेंगे आप, सपोज मैंने क्या किया सर, यहाँ पे एक सेल को सिलेक्ट कर दिया और एक सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट सेल्स में क्लिक करेंगे। इंसर्ट सेल में क्लिक करने के बाद आपको राइट चाहिए, लेफ्ट चाहिए, इंटायर कॉलम में चाहिए, इंटायर रो चाहिए, शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट सेल राइट, जैसा भी आपको चाहिए वैसा आप ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया सर, यहाँ पे शिफ्ट सेल डाउन पे क्लिक कर दिया और इसको ओके कर दिया। तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक खाली सेल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैंक सेल आने के बाद जो वैल्यू रहेगी आपकी वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या किया हमने, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट सेल में क्लिक किया और इंसर्ट सेल में क्लिक करने के बाद शिफ्ट सेल्स राइट पर क्लिक करेंगे और उसको ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो एक ब्लैंक सेल जनरेट होगा वो कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे क्लिक किया था मैंने, वो राइट साइड में आ गया, क्लियर। तो यदि हमें किसी भी टेबल में पर्टिकुलर सेल को इंसर्ट करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट सेल पे क्लिक करके वहां पे कोई भी सेल इंसर्ट कर सकते हैं, क्लियर। अब मैं कंट्रोल Z प्रेस करूंगा और मैं 2 स्टेप पीछे चला जाता हूं तो आपकी एज ए कुछ टेबल आ जाएगी, ठीक। वहां अगर मैं सेकंड पोर्शन की बात करूं तो मैं वापस से इंसर्ट में क्लिक करूंगा और इंसर्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट शीट रो। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, इंसर्ट शीट रो। तो आप इंसर्ट शीट रो पे क्लिक कर देंगे। जैसे मान के चलो कि ये मोहन लिखा हुआ है और मोहन के नीचे मुझे क्या करना है, एक रो क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ इंसर्ट में जाऊंगा और इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट शीट रो पे क्लिक कर दूंगा। इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास मोहन के ऊपर एक रो जनरेट हो गई, एक खाली रो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। मैं अगर यहाँ अंशु के ऊपर क्रिएट करना चाहते हो तो मैं यहाँ से अंशु को सेलेक्ट कर लूंगा। अंशु को सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाऊंगा और इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट शीट रो को क्लिक कर दूंगा। तो देखिए अंशु के ऊपर हमारे पास एक रो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इंसर्ट रो का काम क्या होता है कि पर्टिकुलर टेबल के अंदर हमें कोई रो चाहिए, कॉलम चाहिए, सेल चाहिए या फिर एंटायर टेबल चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट टूल का यूज करते जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इंसर्ट शीट कॉलम की। अब इंसर्ट शीट कॉलम की अगर बात करूं तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे साइंस वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया और साइंस वाले कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ इंसर्ट में जाइए और इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट कॉलम पे क्लिक कर दीजिए और इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करने के बाद देखिए साइंस के राइट लेफ्ट में एक कॉलम आपके पास जनरेट हो गया। अगर मैंने यहाँ पे सोशल स्टडी पे क्लिक कर दिया दैट मीन्स की सोशल स्टडी वाली कॉलम को सेलेक्ट किया, देन इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको इंसर्ट शीट कॉलम। शीट कॉलम पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक कॉलम जनरेट हो जाएगा, राइट। और मैं कंट्रोल Z प्रेस करके पीछे चला जाऊंगा, ये आ गया, ठीक है। तो हमने देखा इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम, ये 3 ऑप्शन हमने यहाँ से देख लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है इंसर्ट शीट, मतलब क्या होगा, पूरी एक शीट अगर मुझे इसमें इंसर्ट करनी है तो मैं क्या बोलूंगा, इंसर्ट शीट पे क्लिक कर दूंगा। बट इंसर्ट शीट वाला जो फंक्शन है उससे क्या होगा, देखिए आपके पास यहाँ पे 3 शीट अवेलेबल है। एक तो दिया हुआ शीट 1,
दूसरा दिया हुआ है शीट 2, तीसरा दिया हुआ है शीट 3। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक और शीट को जनरेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट शीट पे क्लिक कर दूंगा और इंसर्ट शीट पे क्लिक करने के बाद आपके पास शीट नंबर आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसमें मैं डबल क्लिक कर दूंगा, डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको लिख देता हूँ शीट 5 या फिर शीट 4 लिख दूंगा मैं, तो आपके पास शीट नंबर 4 आ जाएगा। शीट 1 पे क्लिक कर दिया मैंने, शीट 1 पे क्लिक करने के बाद यदि मुझे इस शीट को रिनेम करना है, तो रिनेम करने के लिए मैं डबल क्लिक करूंगा और डबल क्लिक करने के बाद मैं वहां पे यहाँ टाइप कर दूंगा, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट मार्क्स, शीट का नाम क्या दिया मैंने, स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है साहब, ये शीट नंबर 4 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे इसको डिलीट करना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिलीट का, और डिलीट को क्लिक कर दीजिए तो आपका शीट नंबर 4 डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे 2-3 शीट हुई है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। आपके पास अब क्या लिखा हुआ है, सिर्फ स्टूडेंट मार्क्स वाली शीट अवेलेबल है। बट इसके अलावा मुझे एक और शीट क्रिएट करनी है, यहाँ पे मुझे किसी दूसरी शीट के ऊपर काम करना हो तो 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। या तो आप यहाँ इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट शीट पे क्लिक कर दीजिए और इंसर्ट शीट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑटोमेटिक दूसरी शीट आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, यहाँ से एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंसर्ट वर्कशीट, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास क्या ऑप्शन है, एक है शिफ्ट को प्रेस करेंगे और F11 प्रेस कर दीजिए तो एक नई शीट आपके पास जनरेट हो जाएगी। शिफ्ट प्रेस करेंगे और F11 प्रेस करेंगे तो भी आपके पास एक नई शीट जनरेट हो जाएंगी। मतलब 3 तरीके आपके पास अवेलेबल है नई शीट को जनरेट करने के। क्लियर? सेल्स टूलबार में हम डिस्कस करेंगे अब डिलीट के फंक्शंस। ठीक है, और डिलीट के फंक्शंस के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डिलीट के यहाँ दिखाई दे रहा है आपको एक एरो दिखाई दे रहा है, आप इस एरो पे क्लिक कर देंगे और आप इस एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिलीट सेल का। आप क्या करेंगे, यहाँ से पर्टिकुलर किसी सेल को सेलेक्ट करेंगे और उस सेल को सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट पे क्लिक कर दीजिए और डिलीट सेल पे क्लिक कर देंगे और इसको ओके कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए आपके पास जो सेल था वो डिलीट हो चुका है। फिर मैंने इस वाले सेल को सिलेक्ट किया, फिर डिलीट में जाऊंगा और डिलीट में जाने के बाद डिलीट सेल में क्लिक कर दूंगा और डिलीट सेल में क्लिक करने के बाद इसको ओके कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, वो भी सेल डिलीट हो जाएगा। फिर मैंने वापस उसी सेल को सिलेक्ट किया, फिर डिलीट में जाएंगे, देन डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे और इसको ओके कर दीजिए तो वो सेल भी आपका डिलीट हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे ऊपर से आपके सेल डिलीट हो रहे हैं वैसे वैसे नीचे से आपके सेल कम हो रहे हैं। क्लियर है? तो डिलीट समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन मिलेगा आपको इसी के अंदर डिलीट शीट रो। अब ध्यान दीजिए ये मेरे पास क्या बना हुआ है, एक शीट बना हुआ है, ये मेरे पास एक शीट है। अब इस शीट में से पर्टिकुलर किसी रो को डिलीट करना है तो आप यहाँ से इस रो को सिलेक्ट कर लीजिए और इस रो को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट शीट रो, तो आप डिलीट शीट रो पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ तो इस टेबल के अंदर सोहन नाम का बच्चा सिलेक्टेड है, आप उसको डिलीट कर देंगे तो देखिए वहां से डिलीट हो जाएगा। अगर मैं एक साथ 2-3 नामों को सिलेक्ट कर दूं या फिर एक साथ 2-4 रो को सिलेक्ट कर दूं तो हमारे पास रो तो सिलेक्ट हो गए। अब रो सिलेक्ट होने के बाद आप क्या करेंगे, डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिलीट शीट रो। आप डिलीट शीट रो पे क्लिक करेंगे और डिलीट शीट रो पे क्लिक करने के बाद जितनी भी चीजें मेरे पास थी, मेरे पास सिलेक्टेड थी, वो सारी चीजें आपकी डिलीट हो जाएगी। क्लियर? और मैं वापस से उसी चीजों को लाना है मुझे तो मैं कंट्रोल Z करके पीछे चला जाऊंगा तो वापस मेरी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा डिलीट सेल, हमने देख लिया डिलीट रो, हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं डिलीट
शीट कॉलम। और अगर मुझे इस शीट में से पर्टिकुलर कोई कॉलम को डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, उस कॉलम को सेलेक्ट करूंगा और कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद मैं उसको डिलीट कर दूंगा, है ना। जैसे मेरे पास यहाँ टोटल वाला कॉलम दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ से टोटल वाले कॉलम को सेलेक्ट करूंगा और टोटल वाले कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिलीट वाले फंक्शन में क्लिक करूंगा और डिलीट वाले फंक्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको, डिलीट शीट कॉलम। आप डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक कर दीजिए और डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक करने के बाद देखिए कि आपके पास क्या हो रहा है, सारे के सारे कॉलम डिलीट हो रहे, सारे के सारे इन द सेंस कि जो सिलेक्टेड कॉलम थे वो आपके डिलीट हो जाएंगे। जैसे सोशल स्टडी मेरे पास लिखा हुआ है और फिर मैं सोशल स्टडी के साथ साथ साइंस वाले कॉलम को नहीं सेलेक्ट कर रहा है, मतलब मैंने यहाँ पे 2 कॉलम सेलेक्ट कर लिए और 2 कॉलम सेलेक्ट करने के बाद डिलीट पे क्लिक कर दीजिए और डिलीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन होगा आपको डिलीट शीट कॉलम और डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक कर दीजिए तो आपके पास देखिए जो सिलेक्टेड कॉलम्स थे वो सारे डिलीट हो जाएंगे, राइट। तो हम वापस लाने के लिए कंट्रोल Z का प्रेस करेंगे तो आपका पोर्शन वापस आ जाएगा, टोटल वाला फंक्शन भी आप वापस ले आएंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको डिलीट शीट। आप यहाँ डिलीट शीट पे क्लिक कर दीजिए और इसको डिलीट कर देंगे तो हमारी शीट क्या हो जाएगी, पूरी शीट डिलीट हो जाएगी। अगर मुझे पर्टिकुलर कोई शीट डिलीट करनी है तो हम क्या करेंगे, डिलीट शीट पे क्लिक कर देंगे तो मेरी क्या हो जाएंगी, पूरी शीट डिलीट हो जाएगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से उस विंडो को क्लोज कर देता हूँ और बंद कर देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी शीट को मैंने सेव करके रखा हुआ है तो मैं यहाँ से क्या कर लूंगा, बुक वन पे डबल क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास शीट आ जाएगी वापस अपनी, ठीक है। अगर मैं शीट को सेव करके नहीं रखता तो क्या होता है, ये पूरी की पूरी शीट कोलैप्स हो जाती, हमें वापस से चीजों को बनाना पड़ता, बट हमने उसको सेव करके रखा था इसलिए वो बच गई, राइट। अब सेल्स की बात करें, सेल टूल बार की बात करें तो सेल टूल बार में नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे फॉर्मेट। तो फॉर्मेट वाले केसेस में क्या करेंगे, जैसे मेरे पास देखिए डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट्स है। जैसे यहाँ पे क्या किया मैंने, लाइन लिया हुआ है। अगर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से पूरा कॉलम को सिलेक्ट कर दूं और कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में क्लिक करूंगा और फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए रो हाइट। रो हाइट पे क्लिक करने के बाद देखिए रो हाइट कितनी है हमारे पास, 15 है। और 15 को मैं क्या कर देता हूँ साहब, यहाँ से चेंज कर देता हूँ, 15 को मैं कर देता हूँ साहब 20 कर देता हूँ या फिर 25 कर देता हूँ या फिर 30 कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 30 प्रेस किया और 30 प्रेस करने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास रो विड्थ बढ़ जाएगी। मैंने क्या किया, फॉर्मेट में गया तो रो एलिमेंट को मैंने बढ़ाने था तो मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया। मैंने वापस से क्या कर दूंगा, इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर दूंगा और उस वाले पैरम को सिलेक्ट करने के बाद क्या करूंगा, फॉर्मेट में जाऊंगा, राइट पे क्लिक करने के बाद 30 नहीं चाहिए सर मुझे 20 चाहिए तो मैं यहाँ से क्या करूंगा 20 प्रेस कर दूंगा और यहाँ से 20 प्रेस करने के बाद इसको ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद यहाँ देखिए मेरे पास वो हाइट थोड़ी सी बड़ी हो गई, राइट। तो अब देखिए 20 लिया मैंने तो मैं वापस से क्या कर लेता हूँ, इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद मुझे 20 नहीं चाहिए भाई, मेरा जो नॉर्मल जो रो हाइट होती है मुझे वही वाली रो हाइट चाहिए। तो मैं फॉर्मेट में जाऊंगा और फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक कर दीजिए तो रो हाइट की ऑटोमेटिक पहले जैसी हो जाएगी जैसा हमने हाइट बढ़ाने से पहले शीट को बना के रखा था, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें यार तो यहाँ पे एक ऑप्शन हुआ है आपके पास कॉलम विड्थ। अगर आपको कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो सपोज मैं एक बार कर लिया यहाँ से इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर दिया और इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देता हूँ और कॉलम विड्थ पे क्लिक करने के बाद यहाँ कितना दिया हुआ है 5.86 दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है साहब, इसको 10 करना है तो मैंने यहाँ पे क्या दिया 10 प्रेस कर दिया और 10 प्रेस करने के बाद मैं उसको ओके कर दूंगा तो मेरे कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। अगर मैं यहाँ से सारे कॉलम सेलेक्ट कर लिए और स्ट्रिंग पैरम को सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाऊंगा और फॉर्मेट में जाने के बाद कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देंगे और कॉलम विड्थ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 10
बटन प्रेस करने के बाद सारी कॉलम की विड्थ क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैंने यहाँ से सारे कॉलम को सिलेक्ट कर दिया और सारे कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद मुझे एज इट इज वैसा ही टेबल चाहिए जैसा मैंने विड्थ को बढ़ाने से पहले किया था, तो मैं कंडीशन में क्या करूंगा, फॉर्मेट में क्लिक करूंगा और फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कर दीजिए तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ में ये वाला जो पोर्शन है वो कुछ इस टाइप से शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स कि जैसा हमने शीट को पहले बना के रखा था वो उसी शेप में आ जाएंगी वापस। क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन मिलेगा आपको यहाँ पे हाइड और अनहाइड वाला फंक्शन। अगर किसी रो को हाइड करना है तो आप यहाँ से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने क्या करना है साहब, रेनेम शीट पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे शीट का एक फंक्शन सेलेक्ट हो गया और फंक्शन सेलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे कोई भी शीट का नामकरण कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा NIDP स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे लिखा साहब NIDP स्टूडेंट। ये तो शीट का मैं नाम चेंज कर दिया तो देखिए साहब यहाँ पे शीट 2 लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, NIDP स्टूडेंट। तो आप यहाँ से शीट का नामकरण कर सकते हैं या फिर आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करने के बाद उसको कर दीजिए भाई शीट नंबर 2 या फिर 0 को कर दीजिए ऑन। ये आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका नामकरण हो जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप चीजों को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मूव और कॉपी शीट, मूव करना है शीट को और कॉपी करना है तो आप यहाँ से मूव और कॉपी कर सकते हैं। मूव करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ तक ले आएंगे, यहाँ पे रख दीजिए इसको। तो आपकी शीट देखो ये वाली शीट आपकी यहाँ पर थी, अब वो यहाँ शिफ्ट हो गई है और यहाँ NIDP स्टूडेंट वाली शीट थी वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। दैट इज मूव कर दिया मैंने इस चीज को। ठीक है। टैब कलर की अगर मैं बात करूं तो टैब कलर में क्या करना है आपको, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से टैब कलर पे क्लिक कर दीजिए और टैब कलर पे क्लिक करने के बाद जो भी कलर आप चाहते हो शीट का वो कलर ले सकते हो। जैसे हमने क्या कर लिया यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के कलर्स दे दिए। देखिए टेक्स्ट कलर नहीं चेंज हो रहा है ना, आपका टैग का कलर चेंज हो रहा है। राइट, टेक्स्ट का कलर तो आपका एज इट इज जैसा आपका था। अगर आपको आपके टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, अलग कमांड का यूज करेंगे, अलग फॉर्मेट का यूज करेंगे। बट ये वाला किसका था, टैब वाला फंक्शन था। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कर दीजिए और प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कोई पासवर्ड वगैरह क्रिएट करना हो तो आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हो आप उस पासवर्ड को रख दीजिए और ओके कर दीजिएगा तो आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। लॉक करना है पर्टिकुलर सेल को तो आप लॉक कर दीजिए तो यहाँ से आपका सेल भी लॉक हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था आपका सेल्स टूलबार।